जय शिवाय। आज हम बात करेंगे नौ अंतराया की, जो कि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में हमको योग सूत्रास में समझाई है। ठीक है। अंतराया का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि शो स्टॉपर टाइप की हैं। शो स्टॉपर का मतलब हो गया कि वो आपको अपने अध्यात्म के मार्ग पे अ, चलने से रोकती हैं। इस तरह की वो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और आध्यात्म के मार्ग पे चलने का मतलब है कि वो आपको अपना चित्तवृत्ति निरोध करने से रोकती हैं। ठीक है। अब उनमें से पहली है प्रमाद। हम्म? प्रमाद का मतलब होता है कि जैसे किसी किसी व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर प्रमाद है, तो वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता कि वो एक आत्मा है और उसकी आत्मा की कोई जरूरतें हैं, है ना, या उसको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से अपना भोगी होता है। और भोगी में भी कई बार वो इस तरह का प्रमाद रहता है, इतना गहरा प्रमाद रहता है कि वो सिर्फ इतना ही सोच सकता है कि कुछ भी करेगा तो उसको उसको क्या मिलेगा, है ना, उसको क्या मिल रहा है ये करने से, कोई भी चीज करने से उसको क्या मिल रहा है। अब कई बार वो मिल रहा है में वो प्रमाद इतना गहरा हो जाता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि कोई चीज उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी है। तो वो शरीर के बारे में भी ऐसे इस तरह से सीधा सीधा नहीं सोच सकता है कि वो सीधा मतलब चल ले और सोच ले कि कितना, मतलब शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्या है, क्यों करें, किस लिए करें, क्या हो जाएगा ये करने से। इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे दिमाग से आलसी टाइप होता है और ऐसे लोगों को थोड़ा सा भूलने की बीमारी जल्दी हो जाती है ना। प्रमाद जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या, तो प्रमाद का मतलब है कि चेतना जो है वो आपकी लुप्त है। आपकी चेतना या तो सिर्फ और सिर्फ बहिर्मुखी तरीके से चलती है और बाहर में भी वो कहीं जाके खो जाती है, रिश्तों में खो जाती है, रिश्तेदारों में खो जाती है, या आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, लवर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, पति पत्नी हैं, पिता माता पिता हैं, या बच्चे हैं, या पड़ोसी हैं, या ऑफिस है, या बिजनेस है। तो कहीं वहां पे साइट सीइंग करने चेतना चली जाती है और फिर वहां जाके वो खो जाती है, या तो वो वापस नहीं आती, कई दिनों तक उसी जगह के उसी उसी बारे में विचार आते रहना उसी तरीके के। तो वो इतना भी ध्यान नहीं रहता कि शरीर के लिए कुछ अच्छा कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें या कोई चीज कर लें। तो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति ना या तो बहुत ज्यादा पास्ट में रहने लग जाता है ना, अपने भूतकाल में रहने लग जाता है, अपने पास्ट में रहने लग जाता है, या फिर अपने बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहने लग जाता है। तो वो प्रेजेंट में आज अब इस क्षण में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस बात में उसकी चेतना है ही नहीं। तो उसको भूलने की बीमारी भी होने लग जाती है। तो प्रमाद एक ऐसी चीज है कि जब वो, जिन लोगों के अंदर वो आ जाता है, तो चेतना अंतर्मुखी हो ही नहीं सकती, बहिर्मुखी है चेतना। और अगर अंतर्मुखी में भी है तो अंतर्मुखी भी खराब वाला अंतर्मुखी है। मतलब कि वो वृत्तियों से इंसान चलता रहेगा, जो भी वृत्तियां उसके अंदर निकलेंगी, और उसको बिल्कुल बात ही समझ में नहीं आएगी कि अंतर्मुखी होना होता क्या है और क्यों होना है अंतर्मुखी, है ना। और अंतर्मुखी में भी वृत्तियों से चलता रहेगा, बस इतनी सी होगा, चेतना कभी ठीक से बुद्धि पे जाके नहीं रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति अपना अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है ना। आत्मा के लिए कुछ करे ही क्यों, अपने लिए कुछ करे ही क्यों, सब जो है जैसा है सब बाहर ठीक है, ऐसे। तो ये प्रमाद हो गया। दूसरा होता है स्त्यान। स्त्यान कहते हैं मेंटल आलस को, मानसिक रूप से जो आलस आता है ना, कि बहुत थकान होते रहना हर वक्त, और मानसिक रूप से आलसी होना, फिजिकली आलसी नहीं, मानसिक रूप से आलसी होना कि आ, कोई चीज को ठीक से, अब जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ आपको, मानसिक रूप से आलसी का एक बड़ा समझने वाला और गहरा एग्जाम्पल है कि कुछ लोग दूसरों की बातों पे, किसी भी चीज पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, या फिर एक बार उनको जो गलत बात समझ में आ गई, उसी ओपिनियन को, अपनी उसी गलत समझ को बार बार सबके सामने रिपीट करते रहते हैं। क्यों कि सही बात सत्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चेतना लगानी पड़ती है, चेतना को बुद्धि में रखना पड़ता है, बुद्धि में डाल के बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
ये सब कुछ किस लिए किया जाता है या क्यों क्यों किया जाता है, कुछ समझने की, बुद्धि से समझने की कुछ भी कोशिश नहीं करते कभी भी। किसी ने कुछ भी बता दिया, उसको करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ तो इसलिए भी करते हैं कि उनके मन में एटलीस्ट विश्वास तो होता है, और कुछ इसलिए करते हैं कि उनको अपनी बुद्धि नहीं चलानी, उनको अपना दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, बता दो, कर लेंगे, खत्म बात। हमको पूरी बात मत समझाओ, हमको पूरा तरीके से कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो, साइंटिफिकली कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो, उनको समझना नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो आस्था विश्वास से ऐसा करते हैं। यहाँ हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि आस्था विश्वास से किसी दूसरे की बात पर चल पड़ते हैं या वैसा करते रहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मेंटली आलसी लोग हैं, है ना। मेंटल आलस है उनके अंदर, मानसिक आलस, कि उनको सोचने में, समझने में, अपनी बुद्धि खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनसे नहीं होगा। तो फिर ऐसे इंसान को सत्य की तरफ कैसे ले जाएंगे? क्योंकि चित्त की वृत्तियां ढूंढना और आध्यात्म के मार्ग पर चलना, ये तो बहुत ही ज्यादा बुद्धि का काम है। बहुत ही शार्प बुद्धि होनी चाहिए आपकी, बहुत ही तेज बुद्धि होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब है, तेज का मतलब है बहुत ही शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, कि आपके अंदर किसी भी गहरी छुपी हुई बात को, अपने अंदर ही आपने कितनी वृत्तियां छुपाई हैं, कितनी चीजें छुपाई हैं, तो उनको समझने के लिए, उनको सब कुछ करने के लिए आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी ना, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्त्यान जाग गया हो, वो ऐसा नहीं करेगा। उसको कुछ नहीं करना है, उसके अंदर क्या है, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है, कुछ मिल जाए, कोई कुछ बताए, उसको समझना नहीं है। तो ये मेंटल आलस है, स्त्यान। ये भी आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से रोकता है। तीसरा हो गया व्याधि। व्याधि का मतलब हो गया बीमारी। अब बीमारी कोई भी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी बीमारी आती है अगर आपको, तो आप ये देखो कि आपके मन पर, चित्त पर भी उसका असर पड़ता है ना। आपको जरा सा सर दर्द हो जाए तो बुद्धि जो है वो आपकी हिल जाती है और मन में दुख भी आ जाता है। बुखार हो जाए, किसी को कोविड हो जाए, किसी को तरह तरह के भय भी आ जाते हैं, कुछ भी, कोई भी बीमारी लग जाए किसी को, है ना, डायबिटीज हो जाए या हाई बीपी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमारी से आप जो है कल मरते हो या आप जो है और 80 साल जी के फिर मरेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीमारी आने से, व्याधि आने से मन में दुख बनता ही बनता है। जब समाधि लग जाती तब ऐसा नहीं होता, है ना, कि अगर कोई व्याधि आ गई उम्र की वजह से, शरीर में खराबी होने की वजह से, कुछ भी हो गया, टेढ़ा मेढ़ा टूट फूट गया कुछ भी, या कट गया कुछ, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो मन में दुख नहीं आता है, चित्त में दुख नहीं आता है ना। क्योंकि पता होता है, ज्ञान होता है कि ठीक है, हम शरीर तो है नहीं, और हम शरीर नहीं है, तो अब हमारे पास शरीर है तो वो तो पंच तत्व का बना है, आज नहीं तो कल कुछ तो टूट फूट होती रहेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें होता रहेगा, तो बीमार होते रहेंगे, तो इतनी कोई दुख मनाने की बात ही नहीं है। नियति ही किसी चीज की ऐसी है, तो उसमें दुख क्या मना रहे हो आप, है ना। दुख क्या मनाने की बात आ गई, कोई दुख मनाने की जरूरत है, तो तब तो ज्ञान हो जाता है। लेकिन समाधि के बाद, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं उस सबको व्याधि आने से बहुत मन में दुख आता है। तो जब व्याधि आएगी तो वैसे ही ध्यान और चेतना व्याधि पर रहेगी, है ना। कहीं दर्द हो रहा है, सोचो सिर में दर्द हो जाए किसी के, जरा सा ऐसे ही सर में दर्द हो जाता है, तो कोई ध्यान लगा सकता है क्या? कोई अपनी योग की यात्रा पे चल सकता है, आध्यात्मिक मार्ग पे चल सकता है? सिर्फ सिर दर्द होने से भी नहीं चल सकते हैं, शरीर में कहीं भी बहुत जोर से दर्द हो रहा हो तो भी नहीं कर सकते हैं। तो व्याधियां इंसान को, मनुष्य को रोकती हैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है अपने आध्यात्म के मार्ग पर चलना व्याधि आने से, ऐसा नहीं होता है। लेकिन व्याधियां क्या करती हैं, आपका समय ले लेती हैं, है ना। आप कुछ टाइम तो अपने शरीर को ठीक करने में व्यतीत करोगे, कुछ टाइम तो कुछ चीजें तो आपकी चेतना भी खाएंगी वो, जैसे कि अब ये खाओ, ये मत खाओ, ये बनाओ, ये मत बनाओ, और यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, अब डॉक्टर के पास जाओ, अब ये दवाई खानी थी, अब वो दवाई खानी थी, अब इस चीज का ध्यान रखना था, अब उस चीज का ध्यान रखना था। तो चेतना कितने सारे डायरेक्शन में चली गई, फिर से बहिर्मुखी हो गई ना, क्योंकि शरीर की हालत ठीक नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो एक हेल्दी इंसान, एक स्वस्थ मनुष्य अगर किसी जर्नी को या किसी चीज को 5 साल में 10 साल में पूरा कर सकता है, तो अभी डबल टाइम लगेगा। जितनी ज्यादा खराब बीमारी है उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने पर इसलिए ध्यान दिया जाता है योग शास्त्र में, कि पतंजलि कहते हैं कि अपने शरीर का पूरा ध्यान रखो, जो व्यायाम करना है वो करो, जो ठीक से खाना पीना है वो खाओ, और जल्दी जल्दी अपनी वृत्तियां निकालो, नहीं तो वो सब वृत्तियां शरीर में व्याधि बन के बैठ जाएंगी, है ना। और ठीक से कर्म रखो, अपने अशुद्ध जगहों पे मत जाओ, गलत लोगों का साथ मत करो, ये सब कुछ मत करो, नहीं तो क्या होगा, शरीर में बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, व्याधि आने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो शरीर को बचाना होता है, शरीर को स्वस्थ रखना होता है, कि कम से कम अपनी आध्यात्म की यात्रा को हम पूरा तो कर लो इस जन्म में स्वस्थ रह के, और जितना अच्छे से स्वस्थ रहेंगे उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना। बीमार हो जाएंगे तो फिर चेतना इधर उधर जाएगी, बहिर्मुखी हो जाएगी, और चीजों में जाएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। फिर नेक्स्ट है संशय। संशय का मतलब होता है हर बात पर शक करते रहना, है ना। फिर कोई सत्य भी बताए, कुछ भी बताए, व्यक्तियों पे संशय करते रहना, हर बात पे संशय करते रहना, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, क्या होगा ये करने से, कुछ तो होता नहीं है, ऐसे ऐसे करके हर चीज पर शक करते रहना, हर बात में संशय का उत्पन्न होते रहना। इसका मतलब क्या हो जाता है कि बुद्धि में इतनी तमस जाग चुकी है कि कोई सच बात या ठीक बात बताता भी है तो वो अंदर ग्रहण नहीं हो रही है ना। बुद्धि के अंदर एक तमस का बड़ा अच्छा सा कठोर सा सॉलिड सा दरवाजा लग चुका है, बुद्धि पे ढक्कन लग चुका है, जो कि सही बात को, सत्य को, अच्छी बात को, सत्व को धारण करने से रोक रहा है आपको। तो अगर किसी के अंदर हर बात पे सिर्फ संशय आता रहता है, गुरु पे संशय, संसार पे संशय, स्क्रिप्ट जितने हमारे योग शास्त्र दर्शन और गीता और योग वशिष्ठ सब किताबें हैं, सारी सारे ज्ञान पे, वेदों पे, सब चीज पर संशय। तो संशय से अगर एक इंसान हर वक्त संशय की अवस्था में रहेगा तो उसकी बुद्धि जो है हर बात को वो कर रही है इस वक्त, सही बात को भी गलत बात को भी वो ठीक से निर्धारण नहीं कर पा रहा कि अच्छा ठीक है संशय था, संशय के बाद किसी ने आपका संशय जो है उसको निकाल दिया आपके मन से, आपको मन से निकालने के लिए आपको कोई सत्य सी बात बताई, तो अब आप उसको करके तो देखो, तो संशय निकल जाएगा। कोई चीज हम अपने ऊपर करके देख लेते हैं, कोई कहे कि हाँ ऐसा करने से ध्यान लग जाता है, तो अरे ध्यान पहुंचो तो सही उस अवस्था तक, वहां तक जाओ तो सही, करो तो सही, तभी तो पता चलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन नहीं, कुछ करना नहीं है, एफर्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ संशय ही करते जाना है, बातों से बोल बोल के संशय में रहना है, अपने संशय के विचारों में उलझे रहना है। एक होता है कि किसी को संशय आया, आपने कुछ बता दिया, अब वो कर रहा है बैठ के उसको, अब उसका ठीक है, उसका संशय अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, उसको दूर करने के लिए हमने उसको कुछ करने के लिए दिया, अब वो पूरा 100% एफर्ट लगा रहा है अपना, बहुत सीरियसली उस चीज के ऊपर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना कुछ अचीव कर लेगा, उसको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, एक अवस्था उसको प्राप्त हो जाएगी, तो उसका संशय दूर हो जाएगा, है ना। शब्दों से तो हर बात नहीं बताई जा सकती, कि अब हम किसी को बताने की कोशिश करें, कोई पूछे मीठा क्या है, कैसे बताएंगे मीठा क्या है, शब्दों से कैसे बता दे मीठा क्या है, नहीं बता सकते हैं। यही तो कह सकते हैं कि जो कड़वा नहीं है, जो खट्टा नहीं है, जो तीखा नहीं है, जो नमकीन नहीं है, वो मीठा है, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। लेकिन मीठा क्या है, इस बात का तो उत्तर है ही नहीं कहीं भी। हम ये उत्तर दे सकते हैं, ये संशय दूर कर सकते हैं कि मीठा क्या नहीं है, लेकिन ये कैसे समझा सकते हैं कि मीठा क्या है। यही कह सकते हैं भाई खा लो और जान लो, तो कोई मिठाई खिला सकते हैं उसको, तो पता जान जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन अब एक व्यक्ति मिठाई भी ना खाए, उसको कहा मिठाई खा के जान लो, मिठाई भी ना खाए और सिर्फ संशय ही करता रहे, तो वो इसका मतलब है वो अपने विचार में, अपनी संशय के विचारधारा में, उस दलदल में फंस चुका है वो व्यक्ति। अब वो ऐसे, उसके अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं बची है कि वो किसी चीज को करके देख ले अगर उसके अंदर संशय है ना। तो ऐसा ये संशय, इतना संशय भी हमारा कोई भला नहीं करता और आध्यात्मिक मार्ग पर जाने से लोगों को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अविरति।
अविरति का मतलब होता है बिल्कुल अधार्मिक तरीके से, आसक्ति से, और बिल्कुल प्लेजर सीकिंग लाइफ, बिल्कुल इंद्रियों के वश में आ जाना और बिल्कुल भोगी के जैसे जीते चले जाना, रुकना ही नहीं, बिल्कुल रुकना नहीं। अभी खाना है, अभी सोना है, अभी सेक्स करना है, अभी यहां जाके कोई रोमांस फरमाना है, अभी यहाँ जाके कुछ और करना है, अभी इस लड़की को देखना है, उस लड़के को देखना है, ये करना है, वो करना है, अभी पैसे में दिमाग है, और अभी अच्छा सा ये ले ले, अभी इस चीज से प्लेजर, अभी उस चीज से प्लेजर, और पूरी तरह से, और कोई बात नहीं, यहाँ झूठ बोल दिया, वहां झूठ बोल दिया, यम नियम का पूरी तरह से गायब। यम नियम है ही नहीं, प्रत्याहार नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसे कहते हैं अविरति। आसक्ति में घुस जाना, किसी भी चीज की आसक्ति हो, इंसान की आसक्ति हो सकती है, कोई इंसान के ऊपर भी आसक्ति रख सकते हो, बुरी तरह से अपने मोह में, बिल्कुल ऐसे एडिक्ट के जैसे मोह में घुस जाना, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, ऐसे मोह में किसी, अब वो मोह जो है किसी प्रॉपर्टी से हो सकता है, किसी अपनी किसी इमेज से, आइडेंटिटी से, अस्मिता से हो सकता है, और वो किसी दूसरे व्यक्ति से हो सकता है, कोई लवर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड से हो सकता है, या अपने किसी बच्चे या किसी परिवारीजन से हो सकता है, या अपने धन से हो सकता है, धन संपत्ति से हो सकता है, बुरी तरह से मोह। तो वो ऐसा व्यक्ति अविरति में आ जाता है ना, अधार्मिक आचरण करता ही चला जाता है। तो जब अविरत हो जाए इंसान, मनुष्य, तो वो अध्यात्म के मार्ग पे चल ही नहीं सकता है। उसकी चेतना सिर्फ बहिर्मुखी नहीं है, बहुत खराब तरीके से बहिर्मुखी है, बहुत ही अशुद्ध तरीके से बहिर्मुखी हो चुकी है चेतना, इतनी अशुद्धि हो चुकी है उस इंसान के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति तो कितने खराब खराब कर्म बनाता रहेगा और पता नहीं क्या क्या करता रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक है भ्रांति ज्ञान। ये योगियों के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वालों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ना। किसी को अज्ञान हो तो निकाला जा सकता है, अविद्या हो तो उसको हटाया जा सकता है। किसी को भ्रांति ज्ञान हो जाए, अब तो उसका जन्म बर्बाद हो जाएगा। अधिकतर हालतों में यही देखने में आता है, कितने ऐसे योगी, कितने ऐसे लोग थे जो आध्यात्म के मार्ग पे सीधा सीधा चल रहे थे, कोई तो उनकी बुद्धि में अशुद्धि आई, उन्होंने डाली, कुछ तो हुआ, और उनको भ्रांति ज्ञान को उन्होंने परम सत्य मान लिया बस, और रुक गए। और उन्होंने सोचा ये तो मुझे तो समाधि लग गई, ये तो मुझे फलाने देवी देवता के दर्शन हो गए, ये तो मैंने भगवान देख लिए, बस अब क्या है जीवन में, और रुक गए, आगे जा ही नहीं रहे, पता ही नहीं था अभी आगे और क्या करना है। यात्रा खत्म नहीं हुई, है ना। तो जहां जो भी कुछ छोटा मोटा भी हो गया, उसको परम सत्य समझ लिया, आखिरी सत्य समझ लिया, यात्रा का अंत समझ लिया। ये सबसे बड़ा भ्रांति ज्ञान है। और भ्रांति ज्ञान, ये तो बहुत बड़ा भ्रांति ज्ञान बताया मैंने आपको, ऐसा भ्रांति ज्ञान जो कि कई जन्मों को नष्ट करेगा अब आपके, है ना। क्योंकि अब आप उस भुलावे में रहोगे, उस छलावे में, अपने ही अंदर के उस भुलावे में, उस भ्रांति ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लग जाओगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा है। छोटे छोटे भ्रांति ज्ञान भी हो जाते हैं लोगों को, अस्मिताओं के बारे में भ्रांति ज्ञान हो जाते हैं, कई सारे राग द्वेष को लेकर भ्रांति ज्ञान हो जाते हैं। कुछ लोग अपने मोह को, ऐसा मोह जो आपके अंदर से बिल्कुल जाता ही नहीं है, अब वो मोह किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी गुरु के लिए हो सकता है, मोह तो मोह है, किसी जानवर के लिए हो सकता है, या किसी भी चीज के लिए मोह है। तो राग है, मोह है, ये सब चीजों को लोग ना प्रेम और भक्ति और कोई बहुत शुद्ध सी चीज समझ लेते हैं। तो भ्रांति ज्ञान में कौन सी वाली अविद्या काम करती है? वो जो पहले मैंने सबसे पहले शुरू के 3-4 वीडियोस में आपको अविद्या के प्रकार बताए थे ना, भ्रांति ज्ञान सीधा सीधा वहां से रिलेटेड है कि जो इम्परमानेंट था, है ना, नश्वर हैं जो चीजें संसार में, उनको परम सत्य समझ लेना, या उनको वो हमेशा रहती हैं, इटर्नल हैं, ऐसा समझ लेना, है ना, शाश्वत समझ लेना उन चीजों को। और जो चीजें असत्य हैं उसे सत्य समझ लेना। जो कुछ भी संसार में जो है
अविद्या का है उसको विद्या समझ लेना, ज्ञान समझ लेना। और तो ऐसे ऐसे करके शुरू में मैंने आपको जो 4 अविद्याएं बताई थी, है ना, वो उससे सीधा सीधा रिलेटेड होता है। तो एक भी अविद्या रह जाएगी तो भ्रांति ज्ञान होने की संभावना होती है ना। हर योगी को अपने मन में 1-2 बार भगवान से रोज बोलना चाहिए, भगवान कुछ भी हो जाए, परमात्मा मुझे भ्रांति ज्ञान मत देना, मैं अज्ञानी मूर्ख ठीक हूं। क्योंकि अज्ञानी मूर्ख हूं तो मैं मान लूंगा कि मुझे अभी ज्ञान नहीं है, तो मैं ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता रहूंगा, है ना। मैं अपने अंदर से कुछ देख नहीं पा रहा हूं तो देखने की कोशिश करता रहूंगा, मैं चेतना को बुद्धि में रखूंगा। लेकिन अगर मुझे भ्रांति ज्ञान हो गया तो मैं तो कुछ देखना ही बंद कर दूंगा, अपने अंदर भी नहीं देखूंगा या देखूंगी, और मैं संसार में ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी देखना बंद हो जाएगा मेरा। तो भ्रांति ज्ञान एक बहुत सॉलिड सा, एक बहुत ही खराब, कई जन्मों को नष्ट करने वाली चीज है। तो भगवान से मांगना चाहिए, प्रार्थना इतनी मन में एक छोटी सी प्रार्थना रखनी चाहिए कि मुझे बस कभी भी भ्रांति ज्ञान ना हो। और भ्रांति ज्ञान में इसीलिए जल्दी से कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए, कोई आपको अवस्था आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इतना जल्दी से बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे वाह ये तो हो गया, मैंने तो ये कर लिया, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर झुका के रहना चाहिए। और इतनी सी एक छोटी सी बात आज मैं समझाऊंगी आपको, उस पर टिके रहना चाहिए। वो क्या, मुझसे भी कई लोग ऐसे पूछते हैं कि जब मुझे ऐसे समाधियां लग रही थी या जब मैं अपनी आध्यात्म के मार्ग पे चल रही थी 3.5 साल के लिए, 3 साल 8 महीने या 4.5 साल पूरी यात्रा खत्म होने तक चल रही थी, तो मुझे कैसे पता चला कि, या मैंने कभी कैसे जानने की कोशिश करी तो मुझे पता कैसे चला कि अब मेरी समाधि की ये अवस्था आ गई है, अब मेरी ये वाली समाधि लग गई है, अब मेरी वो वाली समाधि लग गई है। मैं कहा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों कि एक तो इतने योगी होते होते और इतना योग अध्यात्म के मार्ग पे चलते चलते आप बिल्कुल साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हो। हर चीज पूर्णतः आपके अस्तित्व में उतरनी चाहिए, तब तो आपको कोई बात समझ में आती है। ठीक है, कोई ज्ञान धारण होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान दिमाग में आ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि में आने का मतलब नहीं हो, ये नहीं होता कि मतलब जीवन में धारण नहीं होगा, तो उसको करने में समय लगता है पहली बात तो मैंने कहा मेरा सारा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों में रहता था कि मेरे अंदर अब क्या बचा। क्योंकि मेरे लिए एक तो मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई रखने वाला इंसान व्यक्ति, तो मेरे लिए हर चीज 0 और 1 जैसी है, और तब भी थी 0 और 1 जैसी। मुझे एक ही बात समझ में आती थी, या तो मुझे मोक्ष मिल गया या नहीं मिला है, या तो मुझे अंतिम समाधि लग गई है और या तो नहीं लगी है। और नहीं लगी है अगर, तो जरूर कुछ है अंदर निकालने का, मेरे अंदर से कुछ निकालने का है। तो मैं ज्यादा ध्यान हर वक्त सिर्फ इस बात पे देती थी कि अब क्या है निकालने का, अब क्या है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिर नहीं आ रहा तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं उसके लिए, और ज्यादा तपस्या कर रहे हैं उसके लिए। ना कि इस बात में कि अच्छा अब कौन सी अच्छी स्टेज आ गई है, कौन सा समाधि लग गई है, क्या हो गया, क्या हो जाएगा। कोई भी लोअर लेवल की समाधि लगने से मुझे पता चल भी जाता कि मुझे ये समाधि लग गई है, तो उससे फायदा क्या है, बात तो खत्म नहीं हुई ना, मैं तो खत्म नहीं हुई ना। मेरे अंदर से अविद्या, या तो मैं पूरी तरह से अवेक हूं, या तो मैं 0 हूं, या कुछ बाकी है मुझ में। तो मेरे लिए सब कुछ ऐसा ही था कि अगर वो वाइट स्क्रीन होनी चाहिए, चित्त जो है वो बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस से, शुद्ध चेतना से भरा हुआ बिल्कुल सफेद होना चाहिए। तो अगर उस पर एक छोटी सी राई के दाने, रेत के दाने, रेत के कण जितना भी अगर उसके ऊपर छोटा सा कुछ काला लगा हुआ है तो मुझे वो काला ही दिखता रहेगा। मुझे नहीं मतलब है कि वो बाकी का व्हाइट जो है वो पर्ल व्हाइट हो चुका है, अब स्नो व्हाइट हो चुका है, या कितना व्हाइट हो चुका है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पहुंच गए, जितना कर लिया है वो भगवान देख ले उसको, मुझे उस रिजल्ट से इतना कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ ये दिखता था बचा क्या है। सारा फोकस हर वक्त एक ही बात पे रहता था, बचा क्या है। तो मैंने नहीं जानने की कोशिश की थी तब। हां, जब मेरी सारी समाधियां पूर्ण हो गई तो मुझे अपने आप ज्ञान भी हो गया कि मुझे कौन सी समाधि लगी थी
जब मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी, या इस साल या उस साल या इस महीने में, या ऐसा करने से क्या हुआ था, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे अपनी खुद की जर्नी, अपने समाधियों के पूर्ण होने के बाद अपने आप समझ में आ गई और मुझे सही शब्द मिल गए। फिर मैंने और दूसरे योगियों के, दूसरे एनलाइटन लोगों के एक्सपीरियंस पढ़े जिनकी समाधियां पूर्ण हुई थी, उनकी चीजों को जाना, समझा। तो आप तो प्रमाण हो गया, एक शास्त्र प्रमाण हो गया, है ना। तो ऐसे करके सारे प्रमाण मैंने बाद में मुझको अपने आप पता चल गए, अपने आप मिल गए। जब मैं नाप रही थी अपना रास्ता, तब मैंने नहीं जानने की कोशिश करी कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। चाहे भले ही मुझे किसी देवी देवता के दर्शन हुए, काली माँ के, भुवनेश्वरी माँ के, या शिव जी के, इसके उसके, मुझे कोई दर्शन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे एक ही बात समझ में आती थी, या तो मैं पूरी हूं, पूरी तरह से जागी हुई हूं, या तो मैं पूर्ण हूं या नहीं। बस इतनी दो ही बात समझ में आती। बीच में वो पूर्णता के और अपूर्णता के बीच में कितनी पूर्णता अचीव कर ली है या कितनी नहीं कर ली है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा सारा ध्यान अपने अंदर से, अगर एक लेश मात्र भी कोई अविद्या का संस्कार बचा है, एक भी गलत संस्कार बचा, मुझे उस पर ध्यान रहता था सारा। तो मैंने नहीं जानने की कोशिश की, तो भ्रांति ज्ञान होने के चांसेस थे ही नहीं। मैंने होने ही नहीं दिया, क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य बिल्कुल सही है। आखिरी गोल जो बना रखा है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग आखिरी गोल अगर आनंद को बनाएंगे तो बहुत पहले, निर्विकल्प समाधि लगने से बहुत पहले ही स आनंद समाधियां होने लगती हैं। लेकिन अगर आनंद को अंतिम गोल समझ लिया तो बस वहीं तक जाके रुक जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, वो आनंद मिलता रहेगा, बार बार स आनंद समाधि में और आनंद पे ध्यान चला जाएगा, है ना। फिर वहीं रुक जाएंगे। कुछ लोगों को ने सोचा कि अगर मुझे ये देवी दिख जाए, या ये देवता दिख जाए, या परमात्मा दिख जाए, तो वही मेरा लक्ष्य है, उसको लक्ष्य बना लो। अगर फिर क्या होगा? वो तो बहुत पहले से, 3-4 साल पहले, निर्विकल्प समाधि लगने के 3-4 साल पहले से इतने दर्शन वर्शन होते रहते हैं सारे भगवानों के और कुछ के। बहुत छोटा सा गोल है वो तो राक्षसों को भी हो जाते हैं, असुरों को भी हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी कॉस्मिक बीइंग को, किसी भी भगवान के, देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। तो मनुष्य होकर वो एक गोल बनाने की क्या जरूरत थी? परमात्मा में लीन होने का गोल बनाना चाहिए था, दिखने का नहीं। कुछ लोग सिद्धियों को गोल बनाते हैं। तो इसीलिए अगर लक्ष्य गलत है तो आप वहीं तक जाके रुक जाओगे। या कुछ लोग ऐसा लक्ष्य मिल जाता है, बना लेते हैं, चलो कुछ भी मिल जाएगा तो ठीक ही है। अरे बड़ी अजीब बात है। आपके पास आलू है, फलियां हैं, सेम है, टमाटर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप कुछ बनाए जा रहे हो, अब आपको पता ही नहीं है आप क्या बना रहे हो। तो क्या बनेगा अंत में? और ऊपर से आप ये और कह रहे हो कि ठीक है कुछ भी बन जाएगा, अंत में तो खा लेंगे। कुछ भी बना के खा लेंगे। तो देखो कि अंतिम गोल इंसान का है, या तो मुझ में कुछ भी कूड़ा कचरा, अविद्या, अज्ञान कुछ भी बाकी है या नहीं है। तो भ्रांति ज्ञान होने के कोई संभावना नहीं रहती। लक्ष्य गलत होने से भ्रांति ज्ञान होने की संभावना होती है ना। और ध्यान इस बात पर चले जाने से, अच्छा तो 10 किलोमीटर की जर्नी थी तो अभी मैंने कितना चल लिया है, क्यों ध्यान दे रहे कि 8 किलोमीटर हो गए, कि 10 हो गए, कि 20 हो गए? इस पर ध्यान दो कितने बचे हैं। कुछ भी बचा है तो जर्नी बची ही है, बस इतनी सी बात समझ लो। फिर चाहे वो 2 किलोमीटर बचे हो या 500 मीटर बचा हो, या अभी पूरे 9 किलोमीटर बचे हो, क्या फर्क पड़ता है? बचा तो है ना। तो सिर्फ मोटी सी, छोटी सी, इसी एक बात पे ध्यान देना है कि कुछ तो बचा है, बस जर्नी खत्म नहीं हुई। कितना बचा है और कितना चल लिया है, वो हिसाब किताब करना शुरू में गुरु से पूछ लो। और शुरू में थोड़ा बहुत तो वो मैटर करता है, ये देखने के लिए कि अरे हम उल्टे सीधे तो नहीं जा रहे, मतलब कहीं जा भी रहे हैं, कुछ हो भी रहा है, कुछ सुधर भी रहे हैं हम कि नहीं सुधर रहे हैं। उतना पूछ लेना चाहिए गुरु से कि हाँ ठीक है, मुझ में कोई सुधार है, मेरे अंदर से कुछ निकला है, और निकला होगा तो आपको खुद को पता होगा ना, किसी और से पूछ ही क्यों रहे हैं हम।
फिर भी चलो आप नए हैं और आपको अपने ऊपर अभी इतना भरोसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, गुरु से पूछ लीजिए कि मुझ में कुछ भी बाकी है, तो मतलब कुछ कुछ निकला है, कुछ बाकी है, कुछ निकला है, कुछ सुधार हुआ है, कुछ प्रगति उन्नति मैंने की है क्या। ठीक है, तो ऐसे। और जब जो भी योगी प्रगति उन्नति करता है उसके अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो जब हमको हमारे अंदर हर उन्नति से ज्ञान ही बढ़ रहा है, हर तरफ हम सूरज की तरफ जितना तेजी से जाते जा रहे हैं, तो कोई अगर जा रहा है तो प्रकाश बढ़ रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है ना, देखने की क्षमता बढ़ रही है। तो ऐसे करके देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं या चल रही हूं, तो ब्याह प्रांति ज्ञान नहीं होता। अब नेक्स्ट है अनावस्थित्व। ठीक है, अनावस्थित्व का मतलब होता है कि किसी एक योग की किसी एक अवस्था को स्थिर ना रख पाना और उस बात से बहुत दुख मनाना, इतना दुख मनाना कि उस दुख में ही रहते, जीते चले जाना। अरे मुझे तो ये समाधि लग गई थी, मुझको तो ये पहले भगवान के दर्शन हो गए थे, मुझे तो ये हो गया था, मुझे तो आनंद लग गया था। अब बस उस पुराने एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठ गए हैं और दुख मना रहे हैं, अरे वो टिका नहीं, वो स्टेट रही नहीं, वो आनंद कहाँ चला गया। और बस उसी बात पे रोए जा रहे हैं कि वो आनंद कहाँ चला गया, वो दर्शन कहाँ चले गए, वो भगवान कहाँ चले गए, वो शक्ति कहाँ चली गई, और वो मन की शांति कहाँ चली गई, वो आई थी फिर चली गई। अरे कोई भी चीज रहेगी नहीं। अगर आप में कुछ भी चित्तवृत्ति या ज्ञान कुछ भी बाकी है, कोई अविद्या बाकी है, कुछ भी आप में बाकी है, तो आप कुछ भी टिका नहीं सकते और टिकना चाहिए भी नहीं। क्यों? दूसरी स्टेज कैसे आएगी? एक ऐसे एग्जाम्पल देते हुए आपको ये वाली बात समझाने के लिए कि कोई मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है वो अगले 3 महीने का नहीं होता है। उसको क्या रिपीट कर सकती है? वो नहीं कर सकती है। रिपीट करने का मतलब है बच्चे में कोई खराबी आ चुकी है, सीधी बात। बच्चे में या मां में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर वो उसके पहले 3 महीने के एक्सपीरियंस जैसा ही अगले 3 महीने का एक्सपीरियंस हो, और वो जो आखिरी के 3 महीने हैं, सोचो उसमें वैसा एक्सपीरियंस होगा कि जो पहले 3 महीने में हुआ था या पहले 6 महीने में हुआ था, वो आखिरी के 3 महीने का एक्सपीरियंस उसका वैसा होना चाहिए क्या? अगर है तो बच्चा मर चुका है अंदर। तो कोई भी चीज जो जीवन है, जीवन के साथ चल रही है, जिसके अंदर जीवन का स्पंदन है, प्राण का स्पंदन है, आपके अंदर प्राण का स्पंदन है ना, आपके अंदर जीवन है ना, आप एक आत्मा हो ना, आपके अंदर चेतना की शक्ति से जल रहे हो ना, आप लगातार चेतना शक्ति जल रही है ना, तो कोई भी अवस्था रहेगी नहीं। अच्छी से अच्छी अवस्था भी नहीं टिकेगी और बुरी से बुरी अवस्था भी नहीं टिकेगी। और कोई सी भी समाधि भी, जब जो समाधि खत्म हो जानी चाहिए, समाधि का काम, समाधि एक प्रोसेस है, प्रोसेस कभी तो पूरा होना चाहिए, वो पूरा होकर खत्म हो जाने से बदल जाती है अवस्था, बदलनी चाहिए। नहीं तो आगे वाली अवस्था पे कैसे जाएंगे, फिर उसके आगे वाली पे कैसे जाएंगे, फिर अंतिम अवस्था तक कैसे जाएंगे? अगर कुछ बदलेगा ही नहीं, वो पिछली पुरानी वाली रहती रहेगी तो कुछ लोग ये अनावस्थित्व का इतना दुख मनाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि मुझको तो पहले ये हो गया था, अब कुछ नहीं होता, और मैंने इतना ट्राई किया, क्यों आ जाए वापस वो अवस्था? कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को कभी दुख मनाते देखा है? पहले तो मुझे उल्टियां हो रही थी पहले 3 महीने में, अब मुझे कोई उल्टियां नहीं हो रही, मैं चाहती हूँ कि उल्टियां वापस आ जाए। या पहले 3 महीने में तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी उठने बैठने में, अब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है उठने बैठने में। है कोई बोलता है ऐसे? तो ना अच्छी अवस्था को कोई रिपीट करना चाहता है ना बुरी को। क्योंकि जीवन का प्रोग्रेशन ही वही है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत सारे लोग आप में से माता पिता हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी को आसपास गर्भवती होते देखा ही है, प्रेग्नेंट होते देखा ही है, प्रेगनेंसी देखी ही है किसी ना किसी की, है ना, ज्यादातर लोगों ने।
तो कितना आसान सी बात है इस चीज को समझना कि कैसे टिक जाएगी कोई भी अवस्था। तो नहीं टिकती है, उसका नहीं टिकना ही सही है और सत्य है। तो आगे बढ़ते जाइए, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है। नहीं टिकी कोई अवस्था या कोई चीज तो कई बार ये भी सोचना होता है, अच्छा अब और क्या बाकी है, अब कुछ और आएगा आगे, तो अब क्या निकालूं मैं अपने अंदर से, क्या हटाऊं मैं अपने अंदर से। उस बात पर ध्यान रखिए, उस एक बात से फोकस नहीं हिलना चाहिए। बस आखिरी है अलक्त भूमित्व। अलक्त भूमित्व का मतलब होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी समाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में दूसरों से सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं से पता कर लेते हैं, है ना। अब वो उस कोशिश में लग जाते हैं कि ये मेरे को होने का है ना, मुझे ये वाली स्टेट मुझे रखने का है। और फिर जब नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को, स्टेट को, कोई चीज को आपने पढ़ के, जान के, ऐसे सब सुन सुना के, या किसी भी चीज को आपने उसको अपना गोल बना रखा है। कैसे किसी स्टेट को गोल बनाते, एंड रिजल्ट को कैसे गोल नहीं बनाते, किसी ऐसी बीच की स्टेट या किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को गोल कैसे बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहिए था ना। उस चीज को हम अलक्त भूमित्व कहते हैं। फिर उसका ना होना तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं पागलों के जैसे। नहीं, उसको उस इंसान ने तो जब ध्यान लगाया था तो उसको यहां लाइट दिखी थी, मुझको लाइट नहीं दिख रही है, अब लगे हुए हैं लाइट देखने में। इतना इमेजिन कर डाला कि एक दिन बत्ती गुल हो गई दिमाग की है, इतना इतना ज्यादा इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में फंस गए, दिमाग ही फ्यूज हो गया। तो नहीं बनाना चाहिए था ना ऐसा। किसी की कुंडलिनी जागी और उसके पास कोई शक्ति आ गई, कोई सिद्धि आ गई, उसको अपना गोल बना लिया, उसने भी ये कर लिया था, मैं भी ये कर लूंगा। अरे नहीं, वो कहाँ है अपनी जर्नी में, कितने जीवन गुजार चुका, उसके पास चित्तवृत्तियों का कौन सा बंडल है उसके पास ज्ञान का, विद्या का क्या पैकेज है उसका, है किस तरह के कर्म लेकर वो व्यक्ति पैदा हुआ है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कोई ये करके यहां पहुंच गया था, मैं भी ये करके यहां पे पहुंच जाऊं, ऐसे करके गोल बना लेते हैं अपना। कभी कोई ऐसे, अब फिर से मैं वही एग्जाम्पल दूंगी, कभी कोई गर्भवती लेडी, प्रेग्नेंट लेडी कोई ऐसा गोल बनाती है क्या। उसको भी 3 महीने में उल्टियां हुई थी, तब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। तो मेरे को भी 3 महीने में उल्टियां होंगी तब मुझे पता चलेगा। अरे किसी को होती है उल्टी, किसी को नहीं भी होती है, ठीक है। अरे उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। कोई ऐसा करता है क्या। नहीं, सबका एक ही गोल होता है, भैया ये बच्चा ठीक ठाक हष्ट पुष्ट अच्छे ढंग से डिलीवर हो जाए और टाइम पर डिलीवर हो जाए, और ना मेरे शरीर को कोई नुकसान हो, दुष्प्रभाव हो मेरे शरीर पर कोई, ना बच्चे के ऊपर हो, बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक रहे, दोनों माँ बेटे भले, माँ और बच्चे भले चंगे रहें और पैदा हो जाए टाइम पर। इतना सही तो गोल होता है। कोई बीच बीच के कोई अजीब अजीब गोल होते हैं क्या किसी के, या किसी को देखकर कोई दूसरा अपने गोल बनाता है क्या। नहीं, बना सकता ही नहीं है। क्यों, किसके पास कौन सी आत्मा जन्म ले रही है, किसी को क्या पता। किसके पास कैसी आत्मा, किस तरह के कार्मिक बंधनों की आत्मा, किस तरह के वृत्तियों के बंडल की आत्मा जन्म ले रही है, प्लस किसके किसके क्या खुद के अपने कार्मिक बंधन है या बंडल है, या क्या चीजें हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सब अलग अलग तरह के लोग हैं ना। कैसे ऐसे किसी को देख के या कहीं से पढ़ के या अपने दिमाग से उपजा के कोई अजीब गोल बना लेते हैं। तो फिर वो स्पिरिचुअल स्टेट को, मतलब फिर इंतजार करते रहते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा। वो जो एक अजीब सा इंतजार करते हैं ना लोग, मैं तो ये करे जा रहा हूं, बहुत ट्राई कर रहा हूं, ये हो नहीं रहा। ये क्या है। ये सबसे सबसे खराब बात लगती है ये मेरे को, सोचने से भी और सुनने से भी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे समाधि नहीं लगी, आप देखकर बता सकते हो क्या कब लगेगी। तुम तो देख नहीं पा रहे अपनी अविद्या, अपने अंदर की चित्तवृत्तियां अपनी। कोई दूसरा बता दे कि तुम्हें समाधि कब लगेगी। ये वैसा ही क्वेश्चन है,
एक एक इंसान जो है एक ही क्लास में पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला रहा है। अब वो इस बात का इंतजार कर रहा है, अच्छा कोई दूसरा उसे देख के बता दे कि वो इस बार एग्जाम में पास होगा कि नहीं। तुम खुद पढ़ रहे हो, तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुमने पढ़ लिया है इतना कि एग्जाम पास कर लो। है, और इंतजार करे जा रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उस क्लास में से किसी तरह से पार हो जाने का इंतजार कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे। ये कैसे होता है? बिना कोई एफर्ट किए किसी गोल को, किसी चीज को अचीव कैसे करते हैं? इंतजार नाम की क्या चीज है ये? कुछ नहीं है, ये दूसरा नाम देते हैं लोग अपने इस्तेआन को, दिमाग के आलस को। क्यों? बुद्धि लगती ना चलने में, एफर्ट करने में, अपने अंदर कुछ ढूंढने में। चेतना के को बुद्धि पर टिकाना पड़ता ना। चेतना तो यहां वहां जाकर खुश है, साइट सीइंग करने में पूरी तरह से वो कॉन्शियसनेस इधर उधर भागी हुई है ना। इसके बारे में सोच लिया, उसके बारे में सोच लिया, यहाँ पंचायत कर ली, वहां पंचायत कर ली, यहाँ बकवास कर दी, वहां फालतू की अनर्थ बातें करे चले जा रहे हैं। उस समय बहुत मन लग रहा है, दिमाग लग रहा है। बुद्धि का कोई काम कर लेते, बुद्धि से अपने अंदर चल लेते, बहुत सोच विचार ध्यान शांति से कुछ कर लेते, उसमें तो कोई दिमाग नहीं चलता है। तो ये इस्तेआन है, इस्तेआन को लोग ऐसे नाम दे देते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को जहां पर आप एक कोई अजीब एक तो गोल बना ले स्पिरिचुअल स्टेट को, और फिर उसे आप इस बात का इंतजार बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई कर्म किए, आप ये सोचते रहें, इंतजार में बैठे रहें कि ये हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा और अब वैसा नहीं हो रहा। ये चीज अलग तो भूमित्व कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, ये 9 अंतराया है। 9 अंतराया जब आपके किसी के ऊपर, किसी भी योगी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर 9 में से एक भी अंतराया आ गई, अगर कोई एक भी उसने ये वाली किसी एक में भी चला गया अगर वो, या चली गई, तो अध्यात्म के मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो ध्यान रखिए कि आप में ये सारे ना आए, और कुछ आ गया है तो एटलीस्ट पहचानने की कोशिश तो करिए क्या आ गया है। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है ना। इस बात का क्या उपाय है कि ये 9 अंतराया में से 9 में से एक भी चीज मेरे अंदर ना आए। कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे दूर करेंगे इन सब चीजों को, या तो दूर करेंगे अगर आ गई हैं तो, और नहीं आई हैं तो बच के कैसे रहेंगे। एटलीस्ट बचना ज्यादा आसान है, आ गई तो दिखना ही बंद हो जाएगा। उपाय भी करना नहीं कर पाएंगे, फिर आ गया इनमें से कुछ तो। चित्त तक पहुंचना तो, वृत्तियों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो बचना बहुत जरूरी है। तो कैसे बचा जाता है इनसे, इस बात को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, जय शिवाय।